श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ प्रथमाध्याय। एक समय नवेशारण्य तीर्थों में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री शुक से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तक कहे जिसमें बड़ा बड़ा थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले, वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। अब सर्वशास्त्र की यात्रा से बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस आप व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था यह कथा ध्यान से सुनो। तो एक समय जोगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक जोनियों में जन्म हुए यह सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि उस यत्न के करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। तो वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के स्नान का दिन के हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वर्णमाला पहने हुए थे। देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है और निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नमस्कार। तब नारद जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर अब विष्णु भगवान बोले, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक भोगियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि और मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर करते हैं? अब श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ या उत्तम है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर अब नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विधान नहीं, ये भगवान मुझसे विस्तार से कहो। अब भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पर आकर पूजा करें और भक्तिभाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन, सावन में गेहूं का में साथी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लें तथा भक्तिभाव से भगवान को अर्पण करें और बंधु सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं, पश्चात मैं भोजन करें और रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ नियोजित करें। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है और विशेष करके काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री श्री सत्यनारायण देवता विद्यार्थी बुलंद सरबार हरि बोला, हरि बोल हरि। सत्यनारायण देवता विद्यार्थी बुलंद सरबार हरि बोला, हरि बोल हरि। सत्यनारायण देवता विद्यार्थी बुलंद सरबार हरि बोला, हरि बोल हरि। अब द्वितीयाध्याय। अब सूत जी बोले, हे ऋषियों